एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फैक्ट में। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे हम आज अनुच्छेद 51 का में। इससे पहले हमने दो वीडियो में मौलिक अधिकार और सेकंड वाली में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमने मौलिक अधिकारों को 12 से लेकर 35 तक जाना। उसके बाद हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जाना जो कि 36 से लेकर 51 थे। ये उससे आगे यानी कि 51 का में इस टॉपिक को दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मौलिक कर्तव्य 51 का। जैसे मौलिक अधिकार भारतीयों को मौलिक अधिकार हैं। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएच में, जिसमें राज्य लोक नियोजन के बारे में सोचती है भारत के। उसी तरीके से संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हैं, यानी कि भारतीयों को संविधान द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि भारतीय का हर व्यक्ति उसके कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो कि उसे निभाने चाहिए। पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा कैसे गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इसको रूस के संविधान से लिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में का के तहत अनुच्छेद 51 का में किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया था। आगे देखते हैं कौन कौन से संविधान द्वारा भारतीयों को कौन कौन से कर्तव्यों का इसमें विवरण दिया गया है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान है। निम्नलिखित प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला, संविधान का पालन करें, यानी कि हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, कभी भी इनका उल्लंघन ना करे। ठीक है, तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों पर चलना है, साथ ही जो संस्थाएं होती हैं या राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान है इसका भी आदर करना है। वहीं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में हमेशा संजोए रखना है और उनका पालन करना है। यानी कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो विचार थे, आदर्श थे, उनको हमेशा हृदयों में संजोए रखना है और उनका पालन करें। अगला है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण अक्षुण्ण रखें। ठीक है, यानी कि भारत की प्रभुत्ता, एकता को हमेशा, एकता और अखंडता को रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण अक्षुण्ण रखना है, यानी कि अटूट रखना है, हमेशा उसको अटूट रखना है। भारत के अंदर हमेशा एकता होनी चाहिए, प्रभुत्ता होनी चाहिए और अखंडता हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसके बाद है देश की रक्षा करें और उसका आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। यानी कि हर हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे, कभी भी इसका क्या कहते हैं, इसका उल्लंघन ना करें, साथ ही देश की रक्षा करें और उसका आहन किए जाने पर, आहन मतलब कभी ऐसा होता है कि युद्ध की परिस्थिति बन जाती है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि युद्ध की परिस्थिति बन जाती है तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेवाएं दें, चाहे वो सेना में हो चाहे वो किसी और काम में हो। तो जिस तरीके से हमारे राष्ट्र की सेवा हो सके, हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीयों को अपनी सेवा देनी है। उसके बाद देश के सभी लोग धर्म, भाषा, स्थान पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का भी निर्माण करें जो स्त्रियों का सम्मान करे। यानी कि देश के सभी लोगों का एक ही धर्म होना चाहिए, भारतीय धर्म, और किसी भी आधार पर हमको किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना है। जैसे कि वो धर्म हो सकता है, भाषा हो सकता है, स्थान पर आधारित कोई भी ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है, हर किसी को भारतीय नज़रिए से देखना है। ऐसी प्रथाओं का भी निर्माण करना है जिसमें स्त्रियों का सम्मान करे, यानी कि हमें स्त्रियों को कम नहीं समझना है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करानी है और उन्हें समाज में एक ऊंचा स्थान देना है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की, और एक चीज़ और, ऐसी प्रथाओं का निर्माण कि स्त्रियों का सम्मान करें, यानी कि स्त्रियों को हमेशा अच्छी नज़रों से और उनका आदर करना है। वहीं अगला है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसे उनका संवर्धन करें। ठीक है, यानी कि
पर्यावरण जिसके अंतर्गत हमारी वन, झील, नदी आती है, इनकी हमेशा रक्षा करनी है हमको, वन्य जीव की रक्षा करनी है और जितना हो सके इनमें वृद्धि करनी है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, नदियों को साफ रखना है, झीलों को गंदा होने से बचाना है। इस तरीके से वन्य जीव, जंगलों को भी हमें काटने से रोकना है। वहीं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और तथा हिंसा से दूर रहें। यानी कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, लाल किला, इंडिया गेट, कुछ भी हो सकता है, उसमें सार्वजनिक संपत्ति में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है इसकी हमेशा रक्षा करनी है। ये नहीं है यहाँ पर गंदगी फैला देनी है या यहाँ पर कुछ गलत चीज़ करनी है। हर चीज़ हमको यहाँ की रक्षा करनी है और हिंसा से हमेशा दूर रहना है। वहीं राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, भारतीय का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करता है तो उसको दंडनीय अपराध होगा। अनादर बिल्कुल नहीं करना है, आदर हमेशा करना है, अनादर नहीं करना है। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों के बारे में न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इसके बारे में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह निर्देश जारी कर सकता है। वही माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। यानी कि माता पिता के संरक्षक में ये अनिवार्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है और ये तो वैसे भी निःशुल्क होती है। तो ये जो प्रावधान है, यानी कि ये जो माता पिता संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाला जो प्रावधान है, ये 86वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया था। तो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने लायक लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिएगा। इससे पहले भी 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्लीज़ उनको भी वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।